सीजन की शुरुआत मीडो से होती है जो अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हुई है। मीडो ज्यादा खुश नजर नहीं आती क्योंकि अपनी मर्जी के खिलाफ जाते हुए उसे अपनी मॉम के कहने पर पियानो सीखना पड़ रहा है। स्कूल में मीडो को हर तरफ शिजोंग के पोस्टर नजर आते हैं जो पियानो सिखाता है। तभी उसे पता चलता है कि शिजोंग 2 हफ्ते पियानो की क्लासेस नहीं लेगा और ये खबर स्कूल की लड़कियों को बहुत दुखी कर देती है। लड़कियों को एक पियानिस्ट के लिए इतना पागल देखकर मीडो को शिजोंग से अजीब नफरत सी होने लगती है। वहीं खड़े खड़े वो अपनी दोस्त से इस बारे में फोन पर बात करती है कि पता नहीं ये शिजोंग कौन सी टॉप चीज है जो लोग इसके लिए इतना पागल हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर सारी लड़कियां उसको खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती हैं। तो मीडो उनसे बहुत मुश्किल से जान बचाकर निकलती है। मीडो को अपनी दोस्तों से पता चलता है कि वो सब लड़कियां शिजोंग की फैन हैं जो शिजोंग के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। इसलिए मीडो अगली बारी सोच समझ के कदम उठाए। दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा पीने के बाद मीडो तुन होकर घर आती है और आते ही सो जाती है, लेकिन पियानो की आवाज की वजह से उसकी नींद खुलती है। पियानो की आवाज उसके पड़ोसी घर से आ रही थी, इसलिए मीडो बालकनी में जाकर जोर जोर से बोलकर उसे पियानो बंद करने का कहती है, लेकिन आवाज फिर भी आती रहती है। अब मीडो से और बर्दाश्त नहीं होता और वो सीढ़ी लगाकर उसकी बालकनी से घर में चली जाती है। तब तक वो पियानो बजाना बंद कर चुका था और यहीं हम देखते हैं ये पियानिस्ट हमारा हीरो शिजोंग ही है जिसे रात को नींद नहीं आती, इससे वो पियानो बजाता है। मीडो को इतनी नींद आई थी कि वह सोचे समझे बगैर वहीं शिजोंग के बेड पर ही सो जाती है और उधर शिजोंग भी सोने के लिए उसी बेड पर आकर लेट जाता है। उन दोनों को खबर भी नहीं होती कि वो सारी रात इकट्ठे ही सोते हैं। सुबह उठकर मीडो बाहर सोफे पर जाकर सो जाती है जहाँ उसे अपनी मॉम की कॉल आती है जो उसे बाजार से सामान लाने का कहती है और मीडो फोन वहीं रखकर सामान लेने चली जाती है। मीडो सामान लेकर घर आती है तो मॉम बाग में काम कर रही थी, तो वो मीडो को देखकर काफी हैरान होती है कि तुम जाते हुए तो नजर नहीं आई, अब कहाँ से टपकी हो। मीडो अपने माता पिता से पूछती है, आप लोगों ने रात पियानो की आवाज सुनी थी? वो दोनों रात लेट कर वापस आए थे। इससे हैरान होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि इर्द गिर्द कोई रहता ही नहीं है, तो तुमने पियानो की आवाज कहाँ से सुन ली। उन्हें लगता है कि मीडो को उसकी मर्जी के खिलाफ पियानो स्कूल में दाखिल करवाया है, इसी वजह से वो पियानो को लेकर परेशान है। दूसरी तरफ मीडो खुद ही शिजोंग के घर जाने का फैसला करती है और जब वो घर की बाहर बेल देने वाली होती है तब शिजोंग घर से निकलता है। उसके हाथ में मीडो का फोन था जिसके वॉलपेपर की तस्वीर को मीडो के फेस से मैच करता है, पर उससे पहले ही मीडो उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहती है ये मेरा ही फोन है। ये सुनकर शिजोंग उसे अपने घर ले जाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों घुसी थी, सच सच बता दो वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। मीडो बेचारी खुद परेशान थी कि आखिर वो यहाँ पहुँची कैसे थी। वो शिजोंग को बताने की कोशिश करती है कि जब मैं जागी तो इस बेड पर थी। शिजोंग कहता है इस बेड पर तो मैं सोया था, लेकिन फिर उसे मीडो का एक बाल वहाँ नजर आ जाता है। मीडो उसे बताती है कि रात को मैं नशे में टल्ली हो गई थी, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन अगर तुमने रात मेरे साथ कुछ किया था तो मैं तुम्हें देख लूंगी। ये सुनकर शिजोंग को गुस्सा आता है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, मेरे ही घर में बिना इजाजत घुसकर मुझे ही गलत कह रही है। वो लोग बालकनी में लगी सीढ़ी देखते हैं तो उन्हें सारी बात समझ में आ जाती है। मीडो स्कूल जाती है तो उसे सब लड़कियां काफी पुरजोश नजर आती हैं, जिस पे वो अपनी दोस्त से वजह पूछती है तो वो बताती है कि आज काफी दिन बाद शिजोंग क्लास लेने आया है। फिर जब उसे शिजोंग नजर आता है तो वो हैरान रह जाती है कि ये तो मेरा पड़ोसी है। मीडो जो डांस क्लास की थी शिजोंग की क्लास लेने लगती है और खुद को शिजोंग से छुपाने के लिए मास्क लगाकर जाती है, लेकिन शिजोंग नई लड़की समझकर उसको ही पियानो बजाने के लिए बुलाता है। मीडो काफी अच्छा पियानो बजाती है तो शिजोंग उसका मास्क हटाता है और उसे देखकर वो भी हैरान रह जाता है। घर वापस जाते हुए मीडो शिजोंग से उसकी क्लास लेने पर माफी मांगती है, लेकिन वो कहता है मैं एक शर्त पर माफ करूंगा कि अगर तुम स्कूल छोड़ दो। मीडो को तो वैसे ही वो स्कूल पसंद नहीं था, वो कहती है ठीक है मैं स्कूल छोड़ दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि मीडो एक बार फिर शिजोंग के घर के बाहर खड़ी है और उसे पूछती है मैं तुम्हारी क्लास में नोटबुक भूल गई थी, अगर वो तुम्हारे पास है तो मुझे ला दो। शिजोंग को ये सुनकर गुस्सा आता है,
उसे घर के अंदर ले आता है और कहता है पहले तुमने मेरा इतना महंगा ग्लास तोड़कर नुकसान किया और अब तुम एक फजूल नोटबुक के लिए मुझे तंग करने लगी हो। मीरो परेशान हो जाती है तो शिजोंग उसे कहता है जो ग्लास तोड़ा है इसके पैसे दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। मीरो जब उससे उसके पैसे पूछती है तो वो 50,000 कहता है क्योंकि शिजोंग के मुताबिक ये काफी महंगे ग्लास थे। मीरो सोच में पड़ जाती है तो शिजोंग उसे कहता है मेरे पास एक ऑफर है, तुम मेरे साथ रात गुजारो और 50,000 ना दो। मीरो को उसकी बात सुनकर काफी बुरा लगता है तो वो समझाता है कि सिर्फ सोना है और कुछ नहीं करना, लेकिन मीरो नहीं मानती। वो कहती है मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगी और कहकर उसके घर से आ जाती है। घर जाकर मीरो अपनी दोस्त को फोन करती है तो उसको सिग्नल्स की वजह से आवाज ठीक नहीं आती। पूरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है, ये तो फिर सिग्नल्स हैं। मीरो सब दोस्तों को कॉल करती है लेकिन उसके पास सिर्फ 2,000 इकट्ठा हो पाता है। वो अब शिजोंग को एक ग्लास गिफ्ट करती है और उसे बताती है ये भी एक महंगे ब्रांड का ग्लास है, लेकिन शिजोंग वो नहीं रखता। अब उसके पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि वो शिजोंग के साथ ही सो जाए। अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे कपड़े पहन के वो बालकनी से ही शिजोंग के घर जाती है जहाँ शिजोंग रात को शराफत से सोया रहता है। सुबह को शिजोंग मीरो को बताता है कि मुझे नींद नहीं आती, लेकिन जब तुम साथ होती हो तो मैं सुकून से सो जाता हूँ। मीरो के मॉम डैड घर लॉक करके कहीं गए होते हैं। जब मीरो घर के बाहर बैठकर उनका इंतजार करने लगती है वहाँ एरिया गार्ड आ जाता है और मीरो से कहता है मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। गार्ड को शक करता देखकर शिजोंग आता है और मीरो को अपने साथ अपने घर ले जाता है जहाँ वो मीरो को बताता है कि तुम्हारी नोटबुक मेरे पास है। ये नोटबुक शिजोंग के दोस्त के पास थी लेकिन उस पर मीरो का नाम देखकर उसने ले ली थी कि मेरे काम आएगी। मीरो कहती है मैं अब एक और रात तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली। शिजोंग कहता है एक रात नहीं एक माह, उसके बाद तुम्हारी नोटबुक तुम्हें मिल जाएगी जिसमें तुमने अपना नॉवल लिखा हुआ है। नॉवल के लिए मीरो एक बार फिर मान जाती है और मीरो अपने कपड़े भी शिजोंग के घर शिफ्ट कर देती है। एक दिन उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ ट्रिप पर चलने का कहते हैं लेकिन तबीयत की खराबी का बहाना करके मीरो मना कर देती है। तभी उसका दोस्त उसका ख्याल रखने आ जाता है तो मीरो उसे पीछा छुड़ाने के लिए ड्रिंक करने लगती है और उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देती है, जिसके बाद दोस्त पूरी तरह टल्ली होकर बेहोश हो जाता है। मीरो चुपके से शिजोंग के घर चली जाती है क्योंकि आज उसका शिजोंग के साथ सोने का आखिरी दिन था, जिसके बाद वो आजाद थी। मीरो शिजोंग के स्कूल अपनी दोस्त से मिलने जाती है तो शिजोंग उसे वार्निंग देता है कि मेरे स्कूल से दूर रहो वरना बहुत बुरा होगा। पूरे एक माह बाद शिजोंग को मीरो की वजह से अब जागने की बीमारी खत्म हो गई थी और मीरो को अपने बेड पर सोना नसीब होता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उधर शिजोंग भी बालकनी में खड़ा उसके रूम की तरफ देखते हुए रात बिताता है। मीरो के मॉम डैड उसे घर अकेली को छोड़कर 3 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं। मीरो को रात को अकेले में डर लग रहा था कि तभी लाइट चली जाती है, जिस वजह से मीरो डर से चीख मारती है, जो साथ वाले घर में शिजोंग सुनता है और वो फौरन मीरो को आकर गले लगाकर उसे अपने साथ से नॉर्मल करता है। फिर वो उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही लाइट आती है लाइट की रोशनी की वजह से मीरो आंखों पर हाथ रखती है और उसी वक्त शिजोंग उसे किस कर देता है। मीरो जिसे शिजोंग अच्छा लगने लगा था वो भी खुश हो जाती है। अब मीरो उसके लिए खाना बनाती है लेकिन खाना उसे बनाना तो आता नहीं, इसलिए वो ऑर्डर करके शिजोंग को खिला देती है और शिजोंग खुश हो जाता है कि चलो मेरे साथ साथ मेरा घर भी संभाल लेगी। खाने के बाद वो दोनों रूम में जाते हैं तो शिजोंग अपना बिस्तर स्टडी में ले जाता है, जो देख कर मीरो जल कर रह जाती है कि जब दूर रहना चाहिए था तब साथ रहता था और अब जब साथ रहने का समय है तो दूर भाग रहा है। मीरो की दोस्त से शिजोंग के घर से निकलता देखकर शॉक हो जाती है और उन दोनों के अफेयर पर काफी हैरान होती है। मीरो से बताती है कि मेरा कोई अफेयर नहीं है, बस मैं ही शिजोंग को पसंद करती हूँ। दोस्त कहती है चिंता ना कर, हम पता लगा लेंगे कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। उसे शिजोंग के पास स्कूल में ऑटोग्राफ लेने भेजती है तो शिजोंग जो कभी किसी को ऑटोग्राफ नहीं देता था मीरो को दे देता है। उसके बाद मीरो और शिजोंग स्कूल से घर आते हैं तो वापसी पर मीरो के शूज की वजह से उससे चला नहीं जाता तो शिजोंग उसे उठाकर घर तक ले आता है। घर पर मीरो का दोस्त उसका वेट कर रहा था। वो शिजोंग को मीरो के साथ आते देखकर जल जाता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। वो मीरो को समझाता है कि शिजोंग से दूर रहो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, जिस पर मीरो उसे बताती है कि वो नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ। दोस्त उसके साथ सर खपाना फालतू जाता देखकर वहाँ से निकल जाता है और मीरो अपने उस शूज को प्यार करने लगती है जिसकी वजह से शिजोंग उसे उठाकर घर लाया। मीरो को अपनी दोस्त की कॉल आती है जो उसे बताती है कि शिजोंग को बुखार है और उसने ये खबर शिजोंग के फैन पेज पे देखी थी। मीरो ये सुनकर काफी परेशान हो जाती है
और तुरंत शिजोंग के पास जाने लगती है। लेकिन बाहर उसके डैड होते हैं जिस वजह से मीरो वहाँ नहीं जा पाती। अब बालकनी में जाकर वो शिजोंग की बालकनी पर एक खत फेंकती है, जिसका शिजोंग जवाब देता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। इसके साथ ही वो मीरो को अपने घर की चाबी देता है कि बालकनी से आने के बजाय दरवाजे से आना। मीरो उसके घर जाती है और उसका ख्याल रखने के साथ साथ बड़े प्रेम से उसके घर की सफाई भी करती है। लेकिन शिजोंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है। मीरो की बर्थडे होती है, लेकिन शिजोंग को उस दिन कहीं और जाना होता है। मीरो उसके जाने पर काफी उदास होती है और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। उसका दोस्त उसे रिंग देता है जो मीरो नहीं लेती क्योंकि उसे तो रिंग शिजोंग से चाहिए थी। तभी शिजोंग वापस आ जाता है और उसे बर्थडे गिफ्ट देने के साथ साथ किस भी करता है। मीरो को और क्या चाहिए था, उसको सबसे बेस्ट गिफ्ट मिल गया था और वो भी शिजोंग को जवाब में किस कर लेती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि शिजोंग के घर में उसके साथ रहने उसकी बचपन की दोस्त सूली आई है, तो वह सुनकर उदास हो जाती है। मीरो को पता चलता है कि शिजोंग अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने लगता है, तो मीरो को भी साथ चलने का कहता है। ये सुनकर वो तुरंत अपना सामान उठाकर उनके साथ चल पड़ती है। ये देखकर शिजोंग के दोस्तों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी मीरो को किसी की परवाह नहीं होती। वो मजे से बेशर्मों की तरह शिजोंग लोगों के साथ घूमती है। एक दिन पार्क में घूमते हुए मीरो खो जाती है, तो शिजोंग बहुत परेशान हो जाता है और उसके लिए ऐलान करवाता है कि मीरो को उसका बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा है। मीरो शिजोंग को अपना बॉयफ्रेंड कहे जाने पर बहुत खुश होती है, लेकिन सूली से बर्दाश्त नहीं होता। सूली शिजोंग को समझाती है कि तुम मीरो से दूर रहो, वरना तुम फिर किसी मुसीबत में पड़ सकते हो। यहीं हमें पता चलता है कि शिजोंग मीरो को अपने स्कूल इसलिए दाखिला नहीं लेने देता कि उसकी वजह से कोई मीरो को बुली ना करे। शिजोंग की बातें दरवाजे के बाहर खड़ी मीरो सुन लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है, तो शिजोंग उसके पास आ जाता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ वो दोनों पूरी रात साथ बिताते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। यही मीरो उसे बताती है कि वो किसी और स्कूल में दाखिला ले रही है, क्योंकि शिजोंग की ख्वाहिश पर उसने शिजोंग का स्कूल छोड़ दिया था। उन दोनों को साथ देख देख के सूली के दिल पर चुड़ियां चल रही थी, क्योंकि ट्रिप से वापसी पर भी मीरो और शिजोंग एक दूसरे में ही खोए होते हैं। वो लोग घर आते हैं तो सूली शिजोंग को मीरो के दोस्त का बताती है कि वो मीरो को पसंद करता है और उसने मीरो के लिए एक रिंग भी ली थी। ये सुनकर शिजोंग परेशान हो जाता है और तभी देखता है कि मीरो का दोस्त टल्ली होकर मीरो के घर आता है और उसके गले लग जाता है। उसको देखकर शिजोंग से बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ आकर मीरो को उससे अलग करता है। तभी मीरो की मॉम वहाँ आ जाती है, जो शिजोंग की फैन थी, और वे शिजोंग को अपने सामने देखकर खुशी से बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद मॉम मीरो से पूछती है, क्या तुम और शिजोंग डेट कर रहे हो? तो वो नहीं मानती, जिस पर मॉम को गुस्सा आता है कि ये निकम्मी कुछ नहीं कर सकती। मॉम अब मीरो का पीछा करती है, तो उनको पता चल जाता है कि मीरो और शिजोंग डेट कर रहे हैं और दोनों किस भी कर चुके हैं। मॉम को मीरो पहली बार अक्लमंद लगती है और वो कहती है बिल्कुल माँ पर गई है। मीरो का दोस्त जो उससे बचपन से ही प्यार करता था, वो उसके मुँह से शिजोंग से प्यार का सुनकर बहुत दुखी होता है और अपने प्यार के खोने पर बहुत रोता है। सूली जो शिजोंग से प्यार करती थी, उसे खुद से दूर जाता देखकर जलन में शिजोंग और मीरो के अफेयर का इंटरनेट पर डाल देती है, जो देखकर शिजोंग के फैन गुस्से से पागल होने लगते हैं। सबको लगता था शिजोंग और सूली एक दूसरे को बचपन से पसंद करते थे और मीरो उन दोनों के बीच आई। मीरो बाहर जा रही थी कि तभी शिजोंग के फैंस आकर उसे बुली करने लगते हैं और ये वीडियो वायरल हो जाती है, जो शिजोंग तक भी पहुंच जाती है। शिजोंग ये देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो काम के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। शिजोंग कॉल करके मीरो से कहता है, मेरे आने तक रिपोर्टर्स को कुछ ना कहना, मैं आकर सब संभाल लूंगा। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स और मीडिया मीरो की फैमिली को भी बुरा भला कहने लगता है, तो मीरो मीडिया वालों से बात करती है और उन्हें बताती है कि मीरो और शिजोंग के बीच ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं शिजोंग और सूली के बीच आई हूँ, मैं और शिजोंग सिर्फ दोस्त हैं। मीरो ये बात कर ही रही होती है कि शिजोंग हीरो वाली एंट्री मारते हुए आता है, तो सब रिपोर्टर्स उसकी तरफ आ जाते हैं। वो मीरो से कहता है, क्या तुम मेरा वेट नहीं कर सकती थी? मीरो खामोश रहती है, तो शिजोंग सबको बताता है कि मेरे और सूली के बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन मीरो से पहली नजर में प्यार हो गया था। ये कहकर शिजोंग सबके सामने उसे पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इसके साथ ही वो उसका हाथ थाम कर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद शिजोंग मीरो के मॉम डैड से मिलता है, जो समझ रहे थे शिजोंग ने मीडिया से बचने के लिए ये सब किया, लेकिन शिजोंग बताता ऐसा नहीं है, मैं सचमुच मीरो से प्यार करता हूँ। मॉम अपनी निकम्मी बेटी को शिजोंग के लायक बनाने के लिए ट्रेनिंग देने लगती है और मीरो भी खुशी खुशी सब सीखने लगती है। सूली उन दोनों को एक दूसरे
उसके लिए इतना पागल देखकर समझ जाती है कि उसका चांस नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। चाहते हुए वो शिजोंग से कहती है अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो मेरे पास आ जाना, लेकिन शिजोंग कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। रात को शिजोंग मीरो को कॉल करता है तो मीरो समझती है कि कोई रॉन्ग नंबर है, इससे वो उसकी सुने बगैर डांट कर फोन काट देती है। फोन पर बात ना बनती देखकर शिजोंग मीरो के घर आता है और उसे कॉल काटने पर डांटने लगता है। मीरो काफी हैरान होती है क्योंकि शिजोंग ने आज तक फोन नहीं रखा था, लेकिन अब प्यार में वो सब कर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। शिजोंग मीरो से कहता है मुझे फोन चलाना सिखाओ, तो मीरो से सिखाने लगती है। शिजोंग मीरो के पास ही सो जाता है और इसे सोता देखकर मीरो को उस पर बहुत प्यार आता है, तो उसकी तस्वीर बना लेती है और फिर खुद भी उसके पास ही सो जाती है। अगले दिन शिजोंग मीरो को मैसेज करके डेट पर चलने का कहता है तो मीरो बहुत खुश होती है। वो तैयार होकर जाती है तो शिजोंग को वो हमेशा से अलग और अच्छी लगती है। दूसरी तरफ शिजोंग के फैन अभी तक इंटरनेट पर मीरो के खिलाफ कमेंट करते हैं तो मीरो के दोस्त और मामू ने जवाब देती हैं। यही नहीं, शिजोंग ने भी पूरी टीम को इस काम पर लगाया होता है कि वो सोशल मीडिया पर मीरो का इमेज बेहतर बनाए। दोनों प्रेमी पूरी दुनिया को भुलाकर एक दूसरे में खोए होते हैं। मीरो का स्कूल में दाखिला हो जाता है, लेकिन उसे अब शिजोंग के स्कूल में दाखिला चाहिए था और ये बात वो शिजोंग से भी कह देती है, जिसे सुनकर शिजोंग उसे मना कर देता है कि तुम मेरे स्कूल नहीं आओगी वरना मेरा प्यार बदल जाएगा। असल में वो चाहता था मीरो को लिखना पसंद है तो वो सिर्फ लिखने पर तवज्जो दे, उसके लिए म्यूजिक में ना आए, लेकिन मीरो को उसके लिए म्यूजिक में आना पसंद था क्योंकि ये शिजोंग को पसंद था। शिजोंग मीरो को बताता है कि मैं म्यूजिक के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ जहाँ मुझे 3 हफ्ते लग जाएंगे, इससे तुम तब तक फैसला कर लो। मीरो उसकी बात सुनकर बहुत दुखी होती है कि वैसे तो मुझसे प्यार करता है और इतनी बड़ी बात मुझे बताई तक नहीं। वो इसी दुख में घर आकर रोते हुए सो जाती है। सुबह को उसकी नींद खुलती है तो उसे शिजोंग की कार की आवाज आती है। वो बाहर भागती है तो शिजोंग जा चुका था, जिस पे वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि ठीक है शिजोंग तुम्हारा प्यार है, लेकिन तुम्हें अपने करियर पर भी ध्यान देना चाहिए। मीरो का शिजोंग के स्कूल में दाखिला हो जाता है जहाँ सब लड़कियां उसे देखकर बातें करती हैं कि ये शिजोंग की एक्स है जिसे शिजोंग ने छोड़ दिया। मीरो शिजोंग से राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो वो उसकी कॉल लेता है और ना उसके मैसेज का जवाब देता है। तभी शिजोंग के डैड शिजोंग के घर आते हैं तो वो मीरो से मिलकर काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ शिजोंग भी म्यूजिक का मुकाबला जीत गया था। मीरो का स्कूल में वेलकम होता है जहाँ वो पियानो प्ले करती है और ठीक उसी वक्त वो देखती है कि शिजोंग उसके लिए फूल लेकर आता है। उसे देखकर सब लोग खुशी से पागल होने लगते हैं। यही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मीरो ने शिजोंग से कहा था मेरी ख्वाहिश है मेरे वेलकम डे पर तो मेरे लिए फूल लेकर आओ, इसलिए शिजोंग आज उसकी ख्वाहिश पूरी करने को आया था। मीरो शिजोंग को बातें सुनाती है कि तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते थे, तो वो बताता है मैं अपना फोन यहीं भूल गया था। मीरो से कहती तुम वेलकम पर क्यों आए जब तुम्हें मेरा म्यूजिक में जाना पसंद ही नहीं है, तो वो कहता है मैं हर वो काम करूँगा जो तुम्हें पसंद होगा। फिर वो मीरो को एक चाबी देकर बताता है कि मैंने तुम्हारे स्कूल के पास घर लिया है और हम दोनों उस घर में रहेंगे। ये देखकर मीरो खुशी से रो पड़ती है तो शिजोंग उसे चुप करवाते हुए किस कर लेता है और हमारे इस क्यूट रोमांटिक कपल पर ही सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।